डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युतिक स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और उसके पश्चात हमने टॉर्क के लिए भी पढ़ा था, बल आघूर्ण के लिए टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। तो उसी में हमें आगे टॉपिक कंटिन्यू करने हैं। एक लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा गया था कि अगर किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण तीनों एक साथ त्वरित होते हो तो उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो वो क्वेश्चन अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के इससे संबंधित टॉपिक हमने पढ़ा था। तो जो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया था लास्ट क्लास में वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हें कहा गया था कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण, ये तीनों एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिशील है, तो उनके त्वरण का अनुपात ज्ञात करना था। तो त्वरण का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्वरण ज्ञात करने के लिए अपने पास जो संबंध है वो F के लिए दो संबंध है, एक विद्युत क्षेत्र के रूप में है और एक त्वरण के रूप में है। वो दोनों संबंध हम काम में ले रहे हैं। ओके, वो दोनों रिलेशन अगर लिखते हैं तो देखो, फोर्स के लिए जो हमने रिलेशन लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, वो आता है F इक्वल टू क्यू ई। F इक्वल टू क्यू ई, वेर F इज फोर्स, Q इज चार्ज एंड E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी के साथ हमने इसके इक्विवेलेंट में फॉर्मूला पढ़ रखा है 11th क्लास में, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन विच इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो F बराबर ma अपने पास एक फॉर्मूला है, एक F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला है। तो ये दोनों अगर इक्विवेलेंट में हम पुट करें, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सीलरेशन के लिए रिलेशन क्या होगा, त्वरण के लिए संबंध क्या होगा। तो ये दोनों संबंध हम काम में ले सकते हैं। आपस में दोनों बराबर हुए तो उसको तुम लिख सकते हो A इक्वल टू, जो A के लिए वैल्यू अपने पास आएगी वो लिखी जा सकती है। A के लिए A इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, रिलेशन बन गया। अब इन तीनों के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा कण के लिए, इन तीनों के लिए हम रिलेशन लिखेंगे। तो यहाँ से एक्सीलरेशन जो तीनों के लिए आएगा, फर्स्ट हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन फॉर प्रोटॉन रेज टू एक्सीलरेशन फॉर न्यूट्रॉन रेज टू एक्सीलरेशन फॉर थर्ड अल्फा। इन तीनों के लिए अपने पास तीनों का हमें रेशियो लेना है। इक्वल में हम ले लेते हैं यहाँ क्यू ई बाई एम जो रिलेशन है। तो फर्स्ट क्यू चार्ज लोगे किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का आ गया तुम्हें पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो तीनों के लिए इक्वल है, अपॉन एम मास एम पी लिखोगे प्रोटॉन के लिए। फिर रेशियो लोगे, अनुपात लोगे। सेकंड लेना हमें एक्सीलरेशन न्यूट्रॉन के लिए, तो वो आएगा क्यू, क्यू किसके लिए आएगा यहाँ, न्यूट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही इक्वल है और डिवाइड में आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर थर्ड अल्फा के लिए लिखें तो वही चार्ज ऑफ अल्फा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ अल्फा। ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ से हमने इनके लिए रिलेशन पढ़े हैं कि चार्ज कितना होता है इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए, मास कितना होता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो उनकी वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ आ जाएगा एक्सीलरेशन प्रोटॉन, एक्सीलरेशन न्यूट्रॉन एंड एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन E लिख सकते हो इंटू कैपिटल E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन एज इट इज रहने दें एम पी, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के जो मास है वो अल्फा के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा रेशियो में चार्ज, अब लिखोगे न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन हमें पता है कि मास में
प्रोटॉन का डबल होता है और चार्ज उसका प्रोटॉन के इक्वल होता है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज जस्ट इक्वल टू चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, बट मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो हम रिलेशन लिखेंगे ये आ जाएगा E इंटू ई अपॉन एम डी मीन्स ट्वाइस ऑफ एम पी। ओके, फिर अनुपात आ जाएगा यहाँ पे। अब चार्ज लेना हमें क्यू एल्फा मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की फॉर्म में लिखोगे अल्फा के लिए, तो हमें पता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन। देन 2e कैपिटल E अपॉन 4mp, ये रिलेशन बन गया अपने पास। अब इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्सीलरेशन प्रोटॉन, एक्सीलरेशन न्यूट्रॉन, एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू स्मॉल ई कैंसिल कर दें, कैपिटल ई भी कैंसिल कर दें, मास ऑफ प्रोटॉन एम पी भी कैंसिल कर दें, तो यहाँ रह जाएगा अपने पास 1 रेज़ टू 1/2 और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1/2। तो जो एग्जैक्ट अपने पास रेशियो आएगा वो इनके लिए तीनों के लिए हम लिखें तो एक्सीलरेशन प्रोटॉन, एक्सीलरेशन न्यूट्रॉन, एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू 1 रेज़ टू 1/2 रेज़ टू 1/2 आ रहा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसी को तुम लिख सकते हो 2 रेज़ टू 1 रेज़ टू 1। ये अपने पास इसका रिलेशन आ जाता है जो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन तीनों के लिए एक्सीलरेशन में रिलेशन क्या होगा, तो वो 2 1 1 आ जाता है। ओके, ये क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए कहा गया था लास्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब, इसके बाद हम ये देख लें यहाँ से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कुछ नई चीज यूज कर रहे हैं आज हम, लॉकडाउन में नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो अपने स्कूल में जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने का मौका मिल गया हमें। स्मार्ट बोर्ड के साथ हम स्मार्ट एजुकेशन दे पा रहे हैं, तो ये एक अपने पास टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो एग्जांपल, हैबिट धीरे धीरे हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया गया है, किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हमें दिया गया, यानी कि P का मान दिया गया है। द्विध्रुव आघूर्ण हमें पता है P से डिनोट करते हैं और वो P की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी गई है 3 × 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर, 3 × 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर। और ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ जो विद्युत द्विध्रुव है डाइपोल है वो कोण बना रहा है थीटा। जो अपने पास एंगल है वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया कि 30 डिग्री है, जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र के साथ, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये जो है अपने पास थीटा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। फिर उसी में तुम्हें कहा गया कि यदि इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लग रहा है, एक बल आघूर्ण लग रहा है यानी कि उसमें गुणन बल लग रहा है और वो बल आघूर्ण जो अपने पास है वो इक्वल टू 1.2 × 10⁻³ और बल आघूर्ण के लिए हमें पता है मात्रा क्या लिखते हैं हम, न्यूटन इंटू मीटर। देखो टाउ जो हमने लिखा है वो टाउ किसको प्रदर्शित करता है, बल आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। ओके, जो हमने ये लिखा है वो बल आघूर्ण है, टॉर्क है ये। तो वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 1.2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। अब तुम्हें कहा गया कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होगा,
और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन में जो हमें कहा गया वो पूछ रहा है कि अगर मान लो किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 30 डिग्री कोण पर रखा गया है, जहाँ द्विध्रुव आघूर्ण का मान तुम्हें दे दिया गया 3 × 10⁻⁸ कूलम × मीटर, और उस पर जो बल आघूर्ण कार्य कर रहा है वो दिया गया है 1.2 × 10⁻³ न्यूटन / मीटर। तो बताओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और U यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है। अब ये ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला कौन सा, रिलेशन कौन सा हम यूज करेंगे यहाँ। तो E के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए हमें पता है E के लिए कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हो। तो टॉर्क के लिए तुम्हें दे रखा है, तो रिलेशन है वो टॉर्क दे रखा है, तो उसके लिए हमें पता है कि टॉ इक्वल होता है PE sin थीटा। टॉ इक्वल टू PE sin थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वी नो दैट, हम जानते हैं टॉ इक्वल टू PE sin थीटा। ओके, ये फॉर्मूला अपने पास टॉर्क के लिए, टॉ इक्वल टू PE sin थीटा। तो ये आ जाएगा टॉ के लिए अपना रिलेशन, तो PE sin थीटा से E इक्वल टू क्या लिख दोगे, E इक्वल टू टॉ अपॉन P sin थीटा। ओके, E इक्वल टू क्या बन गया, टॉ अपॉन P sin थीटा। तो अब देखो वैल्यूज पुट करें यहाँ, ये रह जाएगा E इक्वल टू टॉ की वैल्यू अपने पास है 1.2 इंटू 10⁻³ फिर डिवाइड करो, तो P कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁸। ओके, यहां से हल्का सा रब करें इसको, 3 इंटू 10⁻⁸, फिर मल्टीप्लाई में साइन थीटा, तो थीटा कितना 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन 30 डिग्री। ये डाटा पुट कर दिया हमने, तो E इक्वल टू अपने पास रिलेशन बन गया 1.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁸ इंटू साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 होता है 1/2। तो कंप्लीट यहाँ हम वैल्यूज पुट करें, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1.2 अपॉन 3, 10⁻⁸, ऊपर ले जाओ प्लस, तो 3 + 8 कितनी हो गई 11, और डिवाइड में आ जाएगा साइन 30 मीन्स 1/2। अब इसको एग्जैक्टली हम सॉल्व करें तो 1/2, 3 इंटू 1/2 मीन्स 1.5 हो गया, और ऊपर है अपने पास 1.2। तो अगर उसको मैं 12 अपॉन 1.5 करता हूँ तो अप्रॉक्स आता है E इक्वल टू 8 इंटू 10⁻10। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए हमने मात्रक पढ़ रखा है, E के लिए हमें यूनिट पता है, मात्रक पता है, तो मात्रक यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, न्यूटन पर कूलम। ओके, ये अपने पास E के लिए आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आ गया 8 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। फिर इसके बाद जैसे हमें पूछा गया था कि टॉ दे रखा है, E पूछा गया, U पूछा गया, E की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 8 इंटू 10⁻10। अब U ज्ञात करना है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं हम। ओके, तो ऊर्जा हमने कहा था कि किए गए कार्य के बराबर, ऊर्जा किसके बराबर, किए गए कार्य के बराबर, और वो हमने घुमाने में किया गया कार्य जो ज्ञात किया था वो अपने पास था U बराबर PE cos थीटा, माइनस में था देखो ये नेगेटिव साइन, PE cos थीटा लिखा था हमने, U इक्वल टू PE cos थीटा, ये अपने पास रिलेशन था, देखो फॉर्मूला हमने इसका पढ़ रखा है,
पी ई कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो u इक्वल टू पी ई कॉस थीटा में तो ये बन जाएगा u इक्वल टू माइनस p की वैल्यू तुम्हें गिवन है 3 × 10⁻⁻8 3 × 10⁻⁻8 इंटू ई। तो e की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की 8 × 10⁻10 cos 30 और 30 आ जाएगा यहाँ वैल्यूज पुट कर दी हमने -3 × 10⁻⁸ इंटू 8 × 10⁻10 इंटू cos 30। अब cos 30 मैथ्स वालों के लिए तो ईजी है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो साइन कॉस बार बार क्यों आ जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, बेसिक डाटा है, 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं बच्चे। तो cos 30 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए √3/2 वैल्यूज पुट कर दें। देन u इक्वल टू -3 × 8 -24 इंटू 10⁻8 इंटू +10 कितना रह गया 2 × √3/2। ओके, अब इनको हम सॉल्व कर दें तो ये अपने पास वैल्यू अप्रॉक्स आती है 2.1 थोड़ा सा हटाते हैं उसको 2.1 इंटू 10⁻³ जूल। यूनिट जो है अपने पास जूल होती है, उसी को हमने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वरना हम जूल यूज़ करते हैं। तो जो अपने पास वैल्यू आई वो आती है 2.1 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है अपने पास, जो तुम्हें लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था वो भी सॉल्व करना था, वो हमने सॉल्व आउट किया। फिर हमने कहा कि यहाँ पर अगर हमें ई ज्ञात करना हो या फिर टॉर्क की सहायता से हमें यू ज्ञात करना हो तो भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें और लॉकडाउन की पालना करते रहें।